नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक स्वान एनर्जी लिमिटेड को। इसमें क्या-क्या चीजें ऐसे चल रही है, कैसे मार्केट का पोटेंशियल कहता है, क्या बिजनेस का रिएक्शंस कैसा रहा है, इन सभी पहलुओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जो कहती है स्वान एलएनजी और जो कंपनी का जो कारोबार है बिजनेस को लेकर के, उसमें बिजनेस व्हीकल में चाहे वो पेट्रोलियम्स एंड द पेट्रोकेमिकल की बात किया जाए या फिर वो कहते हैं ऑयल एंड गैस सेगमेंट को लेकर देखा जाए, शिप बिल्डिंग एंड द हैवी इंजीनियर्स का कामकाज, साथ में टेक्सटाइल और रियल्टी का भी कामकाज करते हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं डिफेंस सेगमेंट के लिए कंपनी कामकाज करती है। और इसका रिसेंटली की अपडेट ये निकल के आई कि पिछले कुछ दिन पहले की बात है, रिसेंटली की बात करूं तो इसमें इसकी एक दूसरी कंपनी है, कहते हैं जो एक रिकमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द स्वान डिफेंस एंड द हैवी इंजीनियरिंग कंपनी को लेकर के, जो उसका पहले नाम रिलायंस नेवल्स एंड द इंजीनियरिंग लिमिटेड हुआ करता था, उसको ट्रेडिंग के लिए दोबारा से मार्केट में आज लिस्टिंग करती हुई दिखी गई है। एक तरफ उस कंपनी में अच्छी खासी 5% तक की वृद्धि, तो यहाँ पे 5% की आज मार्केट में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। चलिए उन पहलुओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो कंपनी के बिजनेस मॉडल से मार्केट की चार्ट ग्राफ को आपस में ट्रेंड करने की कोशिश करती है। फिलहाल अभी चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों के चार्ट ग्राफ में ये देखने को मिली जो मार्केट में अप और डाउन का सिचुएशन रहा है और मार्केट में खरीदारी बिकवाली दोनों तरफ से होती रही है। समरी डेटाबेस की माने तो कंपनी में ये कह सकते हैं कि आज तो करीब 5% से ज्यादा की बिकवाली रही, तो उसी दौरान में जो बुक वैल्यू है उसके मुताबिक जो मार्केट रहा उसमें करीब 313% की मूव क्रिएट कर चुका है, जबकि इंटरेंसिक वैल्यू जो है 426 है, जो कि बुक वैल्यू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की बात कहती है। हायर टू हायर प्राइस की बात में तो 810 तक गया था, लोअर साइड देखा है तो 400 की, और फिलहाल इन दोनों का बीच का एवरेज यदि देखा है तो करीब 600 के आसपास आंकड़ा होती है, नियरली 650 के आसपास अभी बॉर्डर लाइन से ऊपरी ट्रेंड के लिए दर्ज करती दिख रही है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो 7 से लेकर 8% की बातें कहती है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखेंगे इस कंपनी का स्टॉक पी तो करीब 61.5 के आसपास आती है, तो जो कि एवरेज के मुताबिक डबल से भी ज्यादा रेश लगी हुई है इनकी स्टॉक को खरीदने को बेचने को लेकर के। आज भी कह सकते हैं कि ओवर वेटेज की बात कहती है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 31 करोड़ से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर की बातें हैं, करीब 20,000 करोड़ की मार्केट कैप होती है, 54% की होल्डिंग की बातें कहती है। और साथ में यदि प्रॉफिट वर्सेस आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखेंगे कंपेयर करें तो 419% के आसपास रखती है। अपने बिजनेस मॉडल में कंपनी 12% तक की कमाई को सेव कर पाती है, जिसमें कि इंक्लूडिंग द अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो की बात किया जाए। स्वान एनर्जी लिमिटेड को लेकर देखा है तो कहते हैं जो ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन 1909 ईस्वी में कंपनी बनी थी ओरिजिनली, जो स्वान मिल्क लिमिटेड से था। बाद में इसका कामकाज मैन्युफैक्चर इन द मार्केट ऑफ द कॉटन एंड पॉलिस्टर का कामकाज करने वाली कंपनी आजकल एनर्जी सेगमेंट में रियल एस्टेट्स हों, डेवलपिंग एंड द फ्लोटिंग स्टोरेज की बात किया जाए, तो इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे आजकल एनर्जी के सेक्टर है, पेट्रोकेमिकल से लेकर के चाहे एलएनजी हों, सीएनजी हों, उनका भी कंपनी कामकाज करती है। कहती है वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपयार्ड्स ग्लोबली, और ये शिपयार्ड की बात कहते हैं शिप बिल्डर्स एंड द हैवी इंजीनियर्स का कामकाज करती है, जो कि एक मिल चलाने वाली कंपनी रही थी। ये कहती है कि इनके पास यदि आप देखेंगे इंडिया लार्जेस्ट ड्राई डॉक के तौर पे काम करती है। इसके अलावा कहते हैं जो 1,44,000 पर मीट्रिक टन के हिसाब से इनका फैब्रिकेशन फैसिलिटी की बात भी कंपनी कहती है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी को तो जो सेगमेंट है पेट्रोलियम एंड द पेट्रोकेमिकल्स एंड द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज भी से भी डील करती दिखी है। तो ये इनका नाम इन्होंने स्वान एनर्जी, जहाँ पर टेक्सटाइल बिजनेस हो या फिर कह सकते हैं कि रियल्टीज का बिजनेस हो, इन सभी बिजनेस से ध्यान देने वाली बात ये होगी जाकर इस जो लिस्टेड कंपनी ये है स्वान एनर्जी लिमिटेड की बात करेंगे, इसमें किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा अर्निंग का सोर्स क्रिएट होता है। यदि ट्रेंडिंग फाइनेंशियल के मुताबिक देखते हैं कंपनी को तो क्या क्या चीजें निकल के आती। फिर कहते हैं कि स्वान एंड डिफेंस को रीलिस्ट मिला है एक्सचेंज फॉर द 20। आज की बात करूं तो इसमें रीलिस्टिंग की बात मिली है इस स्वान डिफेंस को, जो कि इनकी कंपनी है। और इसके अलावा यदि आप इनके पहले कुछ डेटाबेस को देखने की कोशिश करेंगे तो जो कि रिजर्व ट्रेडिंग आज से इसका हुआ है, तो इसमें एक जगह पे जहाँ पे स्वान डिफेंस के अंदर खरीदारी देखने को मिला, तो डिफेंस जो स्वान एनर्जी लिमिटेड था उसमें आज लोगों ने 5% से ज्यादा की बिकवाली करती दिखी।
2024 की डेटाबेस के मुताबिक देखा है तो कंपनी में जो 24 तक का डेटाबेस था उसमें वाई में करीब 250% से लेकर के और नेट इनकम में करीब करीब 1000% तक की नियरली वृद्धि की बात कहती है। वहीं पे क्वार्टरली डेटाबेस था उस हिसाब से मार्केट में फिलहाल गिरती हुई निकल के आती, जहां पे 15% से लेकर के करीब 40% तक की वाई में गिरावट रही है। यदि हम 12 महीने के डेटाबेस को देखें तो करीब 5100 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ी उछाल तो नहीं था, लेकिन नियरली सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए और इंटरेस्ट की बर्डन को देखा जाए तो ये कह सकते हैं इंटरेस्ट कंपनी के पास काफी ज्यादा रही है, जो कि एडजस्टेबल नहीं दिखती। जबकि ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ ये कहती है जो सेल्स लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट आज भी बढ़ती निकल के आई। स्टॉक प्राइस सीजीआर में डिक्लाइनिंग सिचुएशन था, जबकि रिटर्न ऑन जो इक्विटीज था वो भी ऑन एवरेज 7% के आसपास रह जाती दिखी है। रिस्क फैक्टर के मुताबिक कंपनी में करीब 4 महीने के आसपास के रिस्क की बात कहती है और बैलेंस शीट में कंपनी की बात करें तो सितंबर तक का जो बैलेंस शीट सामने आया था उसमें 2300 करोड़ की कंपनी के पास बोरोइंग्स की बातें थी। सारे के सारे फंड यूटिलाइजेशन की बात देखा है तो फिक्स एसेट्स में ज्यादा, वर्किंग प्रोग्रेस में काफी ज्यादा की बातें कहती है और साथ में अदर एसेट्स के अंदर भी इनकी वैल्यूएशंस दर्ज करती दिखी है। जिसके मुताबिक हमने ये समझा कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस मॉडल में 12% की कमाई को सेव कर पाती है और 50% के आसपास की ऑटो ट्रेडिंग रही है और 419% की प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑटो ट्रेडिंग को कंपेयर किया तो समझ में आ रहा। पीयर्स के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि स्वान एनर्जी, एंड्रॉइड, स्यूल एंड द कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो लगता है कि ये अभी जो स्वान एनर्जी है इनके पास जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट ग्रोथ रेट के साथ ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव की बात शामिल करता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने एंड्रॉइड यूलियन कंपनी को, जो कि टी मैन्युफैक्चरर्स के तौर पे टी कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे कामकाज करती है, उस पर हमने डिटेल स्टडी करके रखा हुआ है। निवेशकों का इंटरेस्ट में देखा गया करीब 1,25,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। प्रमोटर के अलावा इस कंपनी में एफआई के 11%, डीआई के 13% की होल्डिंग है। आम पब्लिक की 20% से ज्यादा की होल्डिंग है। कोई बड़े सुपर इन्वेस्टर की लिस्ट शामिल नहीं करता। ये कुछ हमने इस कंपनी को लेकर के चर्चा किया, जबकि रिस्क और रिटर्न के मुताबिक देखा है तो दोनों आपस में समांतर में दिखती है। जितना इस कंपनी में रिस्क है उतना ही रिस्क का रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशंस दर्ज करते दिख रही है। जबकि सेगमेंट वाइज जानने की जरूरत इसलिए पड़ी रही कि कंपनी ये कहती है कि हम तो रियलिटी सेक्टर में भी हैं, हम शिप बिल्डर का काम भी काज भी करते हैं, तो रियलिटी इनका रियलिटी ये होगा जो इनका सेगमेंट वाइज जानना जरूरी होगा कि आखिर किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा पैसा कंपनी कमाती है। यहाँ पे देखा तो कंपनी ने ऐसा कोई भी डेटाबेस साझा नहीं किया कि किस किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। इससे पहले की डेटाबेस भी जरा जानने की कोशिश किया जाए तो कह सकते हैं कंपनी जो कमाती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कमाती है। कंपनी कमाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, दूसरा सेकंड पार्ट कंस्ट्रक्शन के तौर पे। तो इसको मुझे लगता है कि इनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे कंपेयर करना चाहिए। फिर इनका जो कंपेयर किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है, जबकि इससे पहले कंपनी कंस्ट्रक्शन अदर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेटर काम किया, फिर टेक्सटाइल में सेकंड नंबर पे काम करती थी। मतलब आपस में एक सेगमेंट इनका सबसे ज़्यादा कभी वो हो जाता है, कई बार नहीं भी दर्ज करती दिखी। जबकि अपने निवेशकों की बात देखा जाए तो कंपनी में अभी 2024 की बात है, फाइनल डिविडेंड भी 10 पैसे का दिया था। पिछले कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे तो कंपेयर करने पे पता चला कि पिछले 10 सालों में जो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है, डिमांड रही है, वो करीब 1 से लेकर के 10 सालों में करीब 1000% के आसपास रहती है। बाकी ऐसा जो परसेंटेज है वो ऐसा आंकड़ा नहीं साझा करती है। तो हमने इन पार्टों को समझने की कोशिश किया है, मिलने की कोशिश किया है और आपस में कंपेयर करने की कोशिश किया है। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, लेकिन एक गोल्डन रूल हम हमेशा डिस्कस करते हैं और वो पता है क्या कहता है। गोल्डन रूल में आपको ये नहीं बताता हूँ कि क्या टारगेट है क्या बॉटम है, क्योंकि गोल्डन रूल ये कहता है कि जब भी लिया जैसे भी लिया अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यदि वो काम किया, प्रॉफिट बने तो बुक करते रहना चाहिए। यदि लॉस हो रही है तो एसएल करके उसमें अपनी लॉस को सेटअप करने और उसको एक लिमिट तक लगाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस एक्सपेक्टेशन के साथ में अपनी खुद की फाइनेंशियल के पोजीशन के मुताबिक इसमें डिसीजन या
कंपैरिजन करके लिखा जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी और एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से